द लीग मैचेस एंड हियर। ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो अब 20 टीम से लेके 8 टीम्स एंड 8 टीम से लेके अब टॉप 4 टीम्स तक आया है। द सेमीफाइनलिस्ट आर इन फ्रंट ऑफ अस एंड व्हाट अमेजिंग 2 मैचेस वी विटनेस्ड लास्ट नाइट एंड टुडेज मॉर्निंग। आज रात, कल रात को और आज सुबह जिस तरह हमने वो 2 मुकाबले देखे जहां आखिर तक आपको पता नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड देन अफगानिस्तान going to the semi-finals, a fairy tale story for Team Afghanistan reaching the semi-finals for the very first time of the T20 World Cup। एक बहुत बड़ी एक ऐसी जीत है ये क्रिकेट की जहां पे आपको दिखता है कि कोई एक ऐसी टीम जिसको एक टाइम तक मिनोज कहा जाता था, अब वो मिनोज का टैग उतार के उन्होंने साइड पे रखा है और वो टॉप 4 में आ गई है टीम। इन दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ एंड देन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश वर इन एक्शन। इन दोनों मैचेस के हवाले से डिस्कशन होगी, साथ साथ टॉप 4 के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात भी होगी तो बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है इसके लिए भी यहाँ से एक चीज़ ज़रूर आपको सीखने के लिए मिल सकती है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर वसाइल नहीं है, जहाँ पर उनका कोई बुनियादी ढांचा नहीं है, उनका कप्तान 3-4 साल बाद अपने मुल्क वापस आता है, वो खिलाड़ी जो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं वो किस तरीके से जीत के जज्बे के साथ लड़ते हुए नज़र आए खेल के मैदान में। उनके स्किल सेट्स की आप बात करें वो आपको मुनफरद नज़र आते हैं, उनकी आप मोटिवेशन की बात करें वो आपको नेक्स्ट लेवल पर नज़र आती है, उनकी डेडिकेशन की बात करें वो आपको नेक्स्ट लेवल पर नज़र आती है। आखिरी गेंद तक उन्होंने कभी भी इस वर्ल्ड कप में बिलखुसूस ये लगने नहीं दिया कि वो हार रहे हैं। तो जीत का ये जज्बा जो है ये अगर कोई एक ऐसे मुल्क के खिलाड़ी जहाँ पर जो बुनियादी वसाइल से महरूम हैं अगर वो कर सकते हैं तो फिर ऐसे ममालिक जहाँ पर क्रिकेट का बुनियादी ढांचा भी मौजूद है, जहाँ पर वसाइल की भी कमी नहीं है, जहाँ पर उनको किसी किस्म के मुआशी तफक्रात का भी सामना नहीं है, अगर उस मुल्क के खिलाड़ी जीत के जज्बे से आरी नज़र आएँ, उनकी स्पिरिट के ऊपर क्वेश्चन हो, उनकी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन हो, तो फिर बात तो होगी कि ऐसा क्यों है। बिल्कुल, और बात होनी भी चाहिए बिकॉज जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था उस दिन भी मैंने यही कहा था कि दे आर एन एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज क्रिकेटिंग नेशंस जहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका पैशन अटमोस्ट हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं दुनिया में, आपके अंदर सीखने की चाह हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं दुनिया में। और आज टीम अफगानिस्तान जो है वो एक सेमीफाइनलिस्ट बन के बैठी हुई। बात करेंगे इस मैच के हवाले से एंड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी। जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल तनवीर एंड मोहम्मद वसीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बोथ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ऑब्वियसली अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, एक सुबह सुबह जो है हमें वो एक्साइटिंग एक मैच देखने को मिला और एक्साइटमेंट ज्यादा बारिश ने भी बढ़ा दी कि वो एक मैच जो है वो कोई 4.5 घंटे तक चलता ही रहा, कभी बारिश आए कभी। और एक तरफ अफगानिस्तान बांग्लादेश से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ वो डीएलएस जहन में चल रहा था कि किस तरह उसको मेंटेन करना है, मैनेज करना है। एंड दूसरी तरफ बांग्लादेश के एक लिटन दास जो हैं वो अफगानिस्तान और सेमीफाइनल के बीच में बैठे हुए थे। एंड तीसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो दिल थामे बैठी हुई थी कि किसी तरह बांग्लादेश जो है वो हरा दे अफगानिस्तान को कि हम थ्रू हो जाए। देखिए ओवरऑल कांटेदार मैच जो कि एक्साइटमेंट को बढ़ाया, जिसने एज ए क्रिकेट फ़ैन हमने जिन्होंने देखा गो कि हमारी अब उस हिसाब से, क्योंकि सिंस पाकिस्तान इज़ नॉट देयर तो दिलचस्पी उस हिसाब से नहीं है, बट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने तो क्रिकेट को चाहने वालों के लिए एक बड़ा अच्छा एक मज़ेदार मैच था, जिस तरीके का एक वर्ल्ड कप का एक मैच होना चाहिए। और काइंड ऑफ क्वार्टर फाइनल ये भी था, उसकी वैल्यू क्वार्टर फाइनल वाली थी। तो जो आपने टाइम की बात कहते हैं कि ये आईसीसी ने एक अच्छा स्टेप लिया कि जो एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए हैं कि आप एक कितना बड़ा इवेंट खेल रहे होते हैं, वहाँ पे बारिश थोड़ी देर अगर आए, क्योंकि पहले आपको पता है आधा घंटा टाइम होता था T20 में टोटली, एक्स्ट्रा टाइम जो होता था। तो इतनी एफर्ट करके आप आए, सोचें कल वाला अगर मैच होता है बारिश की वजह से डीएल पे कोई टीम जो भी बाहर हो जाती, आप हार जाए ना खेल के तो यस आपको दुख होता है, लेकिन आप एटलीस्ट होते हैं यार कि हम खेल के आ रहे हैं। जब वो बारिश वगैरह की वजह से या किसी ऐसे रीजन जो आपका कंट्रोलेबल नहीं है उससे आप बाहर हो जाए ना तो फिर वो आपको बड़ा ज़्यादा हर्ट करता है। तो आई थिंक ये एक आईसीसी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि एटलीस्ट टीमों को प्रॉपर चांस मिल रहा है कि वो खेल के ही जीतेंगे या खेल के बाहर होंगे। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया। ओवरऑल आई थिंक अफगानिस्तान क्रिकेट को मुबारकबाद हमें देनी चाहिए
हम सब ने वी ऑल विटनेस के जिस तरीके से उनकी जर्नी, कल भी हमने बात की कि कैसे उनके प्लेयर्स यहाँ पे उन्होंने अपनी जो सारी ग्रोथ है, सारी प्रोग्रेस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले, पेशावर में सारी क्रिकेट वो खेले। तो मुझे तो पर्सनली देख के खुशी हुई कि एक ऐसी टीम जो आज से 10 साल पहले शायद आईसीसी की वो ग्रेड 5 वाली क्रिकेट खेलती थी, तो आप देखें कि वो वहाँ से तरक्की करते करते आज आईसीसी के मेन इवेंट के सेमीफाइनल में पहुँच गई है। तो उसके पीछे ऑब्वियसली बहुत सारा हार्ड वर्क है। जितने भी रेलेवेंट बंदे जो प्लेयर रिटायर भी हो गए उन सबको मेरे ख्याल में मुबारकबाद देनी चाहिए। कल एक चीज़ हमें नज़र आई जिसने डिफरेंस मेरे ख्याल में क्रिएट किया, वो थी वो हंगर थी। yes. अपने मुल्क के लिए कुछ करने की हंगर थी कि अगर आप टोटल देखें ऑन बोर्ड तो इतना नहीं था। पिछला मैच में वो डिटर्मिनेशन की वजह से जीते। कल भी आज भी सुबह जो मैच हुआ वो जीते सिर्फ डिटर्मिनेशन की अपनी वजह से, अपने पैशन की वजह से जीते। उन्होंने जो कुछ वो आपने मैच खत्म होने के बाद खुद उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगा लिया होगा कि व्हाट इट मेंट टू बी। उनको ये कितनी इस जीत की जरूरत थी या कितने उस जीत के पीछे थे। तो आई थिंक के पूरी उनकी मैनेजमेंट को आपने वो ब्रावो को देखा, हालांकि ब्रावो का कुछ स्टेक पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज फ्रॉम कैरेबियन, उसका अफगानिस्तान क्रिकेट, यस एक आपका टेम्परेरी एक वर्ल्ड कप एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऐसा आपके इमोशन बट जिस तरीके से वो अटैच थे, आपको जोनाथन ट्रॉट नजर आए, मतलब एक पूरी टीम एफर्ट नजर आई। ब्रावो तो साइड लाइन पे वही मैनेजर की तरह इधर से उधर भागते हुए दिख रहे थे। वो मतलब आप देख रहे थे कि हर बॉल पे उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। वो नवीन के साथ या राशिद के साथ ब्रावो को मैं देख रहा था कि वो इंटरेक्ट कर रहे थे बॉल टू बॉल। वो जब लास्ट विकेट से पहले बारिश हुई, नवीन बाहर आए, वहां पे वो डिस्कशन कर रहे थे। तो दीज थिंग मैटर, और ये शो करती है कि आप कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं और आप कितने ज्यादा एज ए टीम खेल रहे हैं, कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे की सुन रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। और कल और आज ये जो मैचेस, ये दोनों लास्ट मैचेस जीते हैं अफगानिस्तान, आई थिंक इट वाज टोटली टीम एफर्ट। उसके अलावा मुझे ऐसे अगर आप देखें दोनों लो टोटल बड़ी टीमों, बांग्लादेश तो नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक लो टोटल को डिफेंड करना, इट वाज टोटली टीम एफर्ट। और वही पैशन था कि वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि हम कुछ हैं। बिल्कुल। और आज राशिद ने स्टेटमेंट भी दी कि ब्रायन लारा वाज द ओनली वन हु काउंटेड अस इन टॉप 4। यस। तो उसका उसने शुक्रिया भी अदा किया। एंड देन ही सेड कि मैंने उसको कहा था कि वी वोंट लेट यू डाउन। ये टूर्नामेंट शुरू जब हुआ था, जो पहली मेरे ख्याल में सेरेमनी हुई थी शायद, उसकी वो बात कर रहे थे। तो ये शो करता है कि आपको अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर बिलीव कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये जो 2 दिन में हमने अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेस देखी, जो परफॉर्मेंस देखी, इससे सिर्फ अफगानिस्तान टीम ने, इससे अफगानिस्तान में रहने वाले हर यंगस्टर की जो ख्वाब हैं वो बड़े हो गए। ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग तो है ही, हमें पता है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को बड़ा देखा जाता है, बहुत माना जाता है, मगर इंस्पायर हो गए। आपको यूथ इंस्पायर होती हुई दिख गई, आपको यंगस्टर इंस्पायर होते हुए दिख गए। दिस वुड बी वन सेटिंग स्टेप स्टोन फॉर अफगानिस्तान फ्रॉम हियर फॉरवर्ड। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। कल वो जो पिक्चर्स आ रही थी कि जलालाबाद में और कुछ शहरों में जहाँ पे वो लोग इकट्ठे होकर मैच देख रहे, दैट सेज ऑल, दैट पिक्चर सेज ऑल कि वो कहाँ से कहाँ पे एक स्पोर्ट उनको लेके चली गई है। और उसमें बात फिर वो ये थी कि 2 दिन में ही नहीं उन्होंने अचीव किया। अगर हम देखते हैं तो साल से अगर हम उनको देख रहे हैं, देखो ओनली अपवर्ड्स, उसमें कोई हमें डाउनफॉल उसका नज़र भी नहीं आया है। T20 में वो ऊपर से ऊपर ही गए हैं। और आई थिंक ईज़िली वी कुड से कि मोस्ट लवेबल टीम इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, या जितने भी स्पोर्ट्स में जो फॉलो करते हैं उनके लिए एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो चुका था ऑलरेडी उनके लिए कि अफगानिस्तान की टीम, जितने भी मसाइल अभी आपने हाफिज़ में भी बात की, इन सारे मसाइल के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, जिस तरीके से इन लड़कों ने इंस्पायर किया है, तो आई थिंक कि पूरी जनरेशन आने वाली इंस्पायर किया उन्होंने। और बाकी मुल्कों के लिए भी एक मतलब शोरफ आपने एक लेसन, मतलब बाकी जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, छोटी टीमें हैं, कि उनको भी बहुत ज़्यादा इससे मतलब इस वर्ल्ड कप में देखें। अब आई थिंक बहुत से मैं वो कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूँ, कुछ कहते हैं जी वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं हुआ, शायद क्वालिटी के ऊपर कोई बात कर रहा है, कभी वेदर के ऊपर बात हो रही है, बट आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो आपका वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में ये हुआ है कि इसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट रही है और टीमों की, वो जो फ्लेवर वो टीमें लेके आई हैं,
ठीक है ना, एक पाकिस्तान वाला फैक्टर हटा देते हैं कि ओबीसी इसकी वजह से तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगा वर्ल्ड कप कि पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन अगर उसको आप हटाएं तो द काइंड ऑफ टैलेंट जो एसोसिएट टीम्स हमें उठ के दिखी हैं जिस और तरह, जिसमें जो देखें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो हुई है कि इसमें एक चीज़ के बैटर बॉल दोनों का मुकाबला हुआ है, ठीक है ना। आपको इस दफ़ा बॉलिंग के भी हीरोज आपको नजर आए हैं, सिर्फ बैटिंग के हीरोज आपको नजर नहीं आए हैं, तो क्वालिटी क्रिकेट आपको नजर आई है। और उसके बाद डेड रबर्स कितने हुए हैं इस टूर्नामेंट में, मतलब देखिए ना उंगलियों पे आप मतलब 2-4 मैच ऐसे होंगे जिनका शायद कोई इतना मकसद नहीं था। हमें तो एक ही याद है आयरलैंड और पाकिस्तान वाला मैच, बाकी जितने मैचेस हैं आखिर तक मतलब इन थे वो जो मतलब कल बांग्लादेश देखें वो भी इन थी।